कल्लात में ट्यूबवेल पर काम करने वाले 4 मजदूर कत्ल। तहसील मंगोचर में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने मजदूरों पर फायरिंग की। अलार्मिंग है कि बकायदा से उन्होंने ऐसी जगह पर हमला किया कि जहां पर पंजाबी मुलाजमी हो। हम एक मैसिव कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो एक सेंटर है, जो इकाई है, सेंटर इकाई है जो तमाम तर सूबों को आपस में जोड़ती है, ये वो हमारी फेडरेशन खतरे में महसूस हो रही है। फिर मारामारी हो रही है, फिर फायरिंग हो रही है। जब आपको ये करना पड़ जाए कि आपको पुरअमन खवातीन पे गोलियां चलानी पड़ जाएं, खवातीन को अगवा करना पड़, पाकिस्तान आर्मी के लोग यही सब कुछ इन्होंने मतलब अर्ली 70s में किया था, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान अलग हो गया। अब ये फिर वैसे ही हालात दोहरा रहे हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का पुलिस पर वार। नोशकी में पुलिस मोबाइल वैन को निशाना बनाया, 4 एहलकार शहीद हो गए। बलूचिस्तान इस वक्त क्लैंप डाउन मोड में टोटली जा चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो खातून है, ये जो बलोचों की शायद इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर हैं, इन्होंने एक तो शटर डाउन कॉल की स्ट्राइक दी है। जिस तरफ देखें तबाही, हर इदारा तबाह हो चुका, अदलिया तबाह हो चुकी, पार्लियामेंट तबाह हो चुकी, सब बर्बाद है। मुझे बताएं कि सारी दुनिया के तबाही के जितने भी लवाजमात हैं, वो अगर एक मुल्क में इकट्ठे हो जाएंगे, वो मुल्क सर्वाइव कर सकता है। जिसके बाद ये होगा कि बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी इनको इंतहाई हकारत और नफरत की निगाह से देखा जाता है, लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं पाकिस्तान भर में इनको अब किसी अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं कल रात पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान शेरनी महारंग बलूच को अगवा कर लिया, जिसके बाद से बलूचिस्तान में एक बदले की आग दौड़ रही है। और अभी 10 घंटे भी नहीं हुए थे, लेकिन बलूचों ने पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की जो पंजाबी हैं उन पर अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर चुके हैं। जहां पर बलोच लोगों ने जो पाकिस्तानी पंजाबी बलूचिस्तान में रह रहे हैं, काम कर रहे थे, उन पर हमला किया और कहा जा रहा है कि 4 से अधिक लोगों को मार चुके हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी की 4 जवान को भी मौत के घाट उतार चुके हैं, जिससे दोस्तों अब हमें साफ दिखाई दे रहा है कि बलूचिस्तान में वही होने जा रहा है जो आज से 50 साल पहले बांग्लादेश में हुआ था। और बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से आज़ाद होने के कगार पे आ चुका है। और अब बलोच लोगों पाकिस्तानी पंजाबियों को अपने देश से मार मार कर भगा रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बलूचिस्तान जिला नोशकी में नामालूम मुसल्लह अफराद की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग हुई है। हमले में 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। शोहदा के खून का बदला लिया जाएगा। रियासत दुश्मन अनासिर को इबरत का निशाना बनाया जाएगा। सरफराज भुगती तो नोशकी में एक वारदात की है नामालूम अफराद ने, और पुलिस वालों को उन्होंने शहीद कर दिया है। फिर बलूचिस्तान के जिला कल्लात के इलाके मंजकोर में नामालूम अफराद की तामीराती कंपनी के कैंप पर फायरिंग। पंजाब के इलाके सादिकाबाद से ताल्लुक रखने वाले 4 मजदूर जाँ भाग हो गए हैं। अब ये अलार्मिंग है। अलार्मिंग है कि बकायदा से उन्होंने ऐसी जगह पर हमला किया कि जहां पर पंजाबी मुलाजमी हो। तो ये सूबों के हवाले से एक नफरत है जो कि परवान चढ़ रही है, और ये खौफनाक है। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हम एक मैसिव कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो एक सेंटर है, जो इकाई है, सेंटर इकाई है जो तमाम तर सूबों को आपस में जोड़ती है, ये वो हमारी फेडरेशन खतरे में महसूस हो रही है। हमें कोई ऐसा सेंटर पॉइंट या कोई शख्सियत नहीं मिल रही जो सबको जोड़े, एक्सेप्ट इमरान खान। इमरान खान एक वाइड रेलिवेंट तरीन पर्सनालिटी है। यानी मैं देख रहा था कल परसों अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर और सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ चैनल पर इमरान खान की तकरीरें चलाई जा रही हैं, जहां पर खान ये कह रहा है अफगानी हमारे भाई हैं, हम बैठकर मामले को हल सुलह करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कशन। देखिए दुनिया में कोई भी कंफ्लिक्ट हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, कोई भी हॉटस्पॉट हो, कोई भी फॉल्ट लाइन हो, उसका हल ये होता है कि नेगोशिएट करें, फिर गुफ्तगू, फिर बातचीत। एक राउंड कैंसिल हो, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, मौलवियों को भेजें, उलमा कराम को भेजें, पश्तूनों को भेजें, पंजाबियों को भेजें, एंगेज करें, मजीद एंगेज करें। उसके बाद जाकर कहीं आता है मिलिट्री ऑपरेशन, या फिर उसके बाद सख्त रवैया रियासतें रखती है। लेकिन यहां पर पहले ही बहुत सारी चीजें कर दी जाए। नाज़रीन, डॉक्टर मारंग बलोच के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, ये बड़ी परेशान कुल खबरें हैं, और ये नहीं होना चाहिए। ये पूरी दुनिया में इस पर रद्द-ए-अमल भी आ रहा है, और मारंग बलोच आम बंदी नहीं है। ये आपके बहुत बड़े बड़ों से बहुत बड़ा कद है इसका, और ये एक रियलिटी है। उसके पीछे ना सिर्फ बलूचिस्तान खड़ा होता है, बल्कि ग्लोबली उसे दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। और ये अवार्ड ऐसे घर में बैठकर खा के डकार मारने से नहीं मिलते, आपको एफर्ट करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। बीबीसी ने जो इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो भी बहुत सारी चीजें वादे कर रही है। कोयटा के इलाके सरियाब से हिरासत में ली गई बलोच यकजहती कमेटी की मरकजी ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मारंग बलोच समेत 5 खवातीन को 3 MPO के तहत, ये अंग्रेज का बनाया हुआ काला कानून,
यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। जब अंग्रेज को महसूस होता था कि मेरे खिलाफ को बगावत ना कर दे, ये उस वक्त कर रहा है जो काला कानून, सदियों पुराना बदबूदार कानून, उसके तहत आज के दौर में 2025 में अपने स्टेट के अंदर, अपने एक सूबे में महारंग बलोच को और उनके साथ 5 खवातीन को 3 MPO के तहत 1 माह के लिए कोयटा जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। इनसे कोई पूछे, इन ग्रीडी पॉलिटिशियन से, और इनके जो ये माई बाप है पाकिस्तान आर्मी के लोग, यही सब कुछ इन्होंने मतलब अर्ली 70s में किया था, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान अलग हो गया। अब ये फिर वैसे ही हालात दोहरा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है, किसी और का नुकसान नहीं। अच्छा, ये ब्लेम गेम कर देंगे जी ये अफगानिस्तान से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। अच्छा, फर्ज कीजिए कुछ हो भी रहा है, तो आप इतने ही नाअहल हैं कि आपके देश की हदूद के अंदर जो कुछ हो रहा है आप उसको करेक्ट करने की अहलियत नहीं रखते। देखिए, करेक्शन का एक ही रास्ता है। मैं भी अपने व्लॉग में बार बार अपनी टीम कहता रहता हूँ, आपके भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल के जरिए भी यही मैं बात करूंगा कि इनको, उन लापता लोगों को छोड़ देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। बलूचिस्तान, इनको भी पता है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, बलूचिस्तान इस नहज तक पहुंच गया कि ऑलमोस्ट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। इनको ये करना चाहिए कि उनको ऑटोनॉमी दे। अगर इंडिपेंडेंस नहीं दे सकते, उन्हें कहिए कि आपको ऑटोनॉमी देते हैं, आपके जो वसाइल हैं वो आपके हवाले करते हैं, आप हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे ऑटोनोमस रीजन होते हैं, और वो ऑटोनोमस रीजन फिर उन्हीं देशों के साथ, जिस देश के अंदर होते हैं, काम करते हैं। रशिया में ऐसा है। तो मतलब और बहुत सारी दुनिया की ऐसी जगह है। ग्रीनलैंड, जिसका आप नाम सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, वो डेनमार्क का ऐसा है, मगर उसको ऑटोनॉमी भी मिली हुई है, और वो डेनमार्क का भी ऐसा है। तो इनको फर्स्ट स्टेप पे ये करना चाहिए कि उस बलूचिस्तान को ऑटोनॉमी दे, वहां पे ह्यूमन राइट्स के अब्यूसेस इमीडिएटली बंद करें। आप देखिए ना, ये जो वाकया हुआ है, ये कितना कभी और घटिया वाकया है कि जिस तरह वो अभी जो प्रोटेस्टर्स हैं, महारंग बलोच, डॉक्टर महारंग बलोच को अरेस्ट कर लिया। उस बेचारी की बातें तो सुनिए, कभी भी उसने नॉनसेंस बात नहीं की, मगर ये इतने नॉनसेंस हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी और फौज भी। अच्छा, फिर पॉलिटिशियन का क्या कहना होता है जी, फौज इतनी ताकतवर है कि हम उसके आगे बोल नहीं सकते। इसलिए नहीं बोल सकते कि जरदारी ने सदर बनना होता है, शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर बनना होता है। इनके ये पैटी घटिया इंटरेस्ट ही खत्म नहीं होते।